महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर जो है महाबलीपुरम आया हुआ है और तमिलनाडु का यह शहर जो है यह अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात मंदिर है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के उपनाम महामहल पर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि वर्तमान में 5 रथ मंदिर ही मौजूद है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तमिलनाडु का यह जो मंदिर है यह अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है और दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उनके उपनाम महामल पर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया था। और पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उनके समय में यहाँ को 7 रथ मंदिर थे, जो कि अभी वर्तमान में केवल 5 ही रथ मंदिर यहाँ पे मौजूद है और हमें देखने को मिलते हैं। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती दुर्गा देवी का शिल्प देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य वाला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसलिए यहाँ पे जो है हमें केवल 5 रथ मंदिर देखने को मिलते हैं और उनमें से 2 रथ मंदिर जो थे वे समुद्र में विलीन हो गए हैं और इसके उपरांत यहाँ जो हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी का शिल्प है वह देखने लायक स्थल माना जाता है और विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य वाला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें महाबलीपुरम के बारे में बताया है। पट्टदकल कर्नाटक राज्य में बादामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक नगर है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी थी। 7वीं-8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष शिव का मंदिर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कर्नाटक राज्य में बादामी से 16 किलोमीटर की दूरी पर पट्टदकल नामक नगर आया हुआ है और पट्टदकल चालुक्य वंश जो है उनकी राजधानी थी। 7वीं-8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली जो है उनका उपयोग हुआ है। पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष जो कि शिव का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर, तो यहाँ पे हमें खजुराहो के मंदिर के विषय में बताया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित है। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप जो है खजुराहो मंदिर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में आया हुआ है। बुंदेलखंड के चंदेल राजा जो है उनकी राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय ईस्वी सन 950 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 25 ही मंदिर मौजूद है। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर है। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो बुंदेलखंड के चंदेल राजा थे उनकी राजधानी खजुराहो थी और इनके समय में जो है ईस्वी सन 950 से 1050 तक यहाँ पे लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज केवल 25 मंदिर ही यहाँ पे मौजूद है और इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर है और इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका स्थापत्य विधान जो है वह लगभग एक समान माना जाता है। इनमें 64 योगिनी का मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इनमें 64 योगिनी जो है उनका मंदिर मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो मंदिर है इन सभी मंदिरों में यहाँ पे 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है और यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर जो है ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं।
खजुराहो के मंदिर जो है वे नागर शैली में निर्मित किए गए थे। देश विदेश की हजारों प्रवासी जो है खजुराहो मंदिर की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे जो है हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में जानकारी दी गई है। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल के खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्व वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी जो आई हुई है उसके समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर आया हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है 13वीं सदी में गंग वंश के जो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे उनके समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और यह रथ मंदिर जो है 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में बना हुआ है, जिसमें 12 बड़े पहिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको चित्र में यहाँ पे सूर्य मंदिर का जो रथ है वह बताया गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का रथ जो है ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियां हैं जो दिन के 8 पहर दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो पहिए है यह मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीने में जो है इसे प्रतिबिंबित करते रहते हैं। और पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 तीलियां जो है वह दर्शाई गई है जो दिन के 8 पहर दर्शाती है। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे काला पैगोडा के नाम से भी जानते है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चित्रांकन और वैविध्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो मंदिर है काफ़ी अद्वितीय मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे काला पैगोडा भी कहते हैं। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दिव्य, सांसारिक और सजावट जो है इन तीनों के स्वरूप में देखा जाए तो इन शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा की संस्कृति और सभ्यता का जो प्रतिबिंब है वह यह मंदिर दर्शाता है। बृहदेश्वर का मंदिर। तो यहाँ पे जो है हमें बृहदेश्वर के मंदिर के विषय में जानकारी दी गई है। तमिलनाडु राज्य के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वीसन 1003 से ईस्वीसन 1010 तक के समय दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव शिव का है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तमिलनाडु राज्य के तंजौर नामक जो है वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है और इस मंदिर का जो निर्माण है वह ईस्वीसन 1003 से ईस्वीसन 1010 के समय दौरान हुआ था। इसलिए जो है इस मंदिर को यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, इसलिए इसे बृहदेश्वर के मंदिर कहते हैं। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चोल वंश के जो राजा राजराज प्रथम थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इसलिए इस मंदिर को जो है राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर जो है 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जो है लगभग जमीन से 200 फुट ऊंचा है और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह मंदिर का जो शिखर है वह जमीन से 200 फुट ऊंचा आया हुआ है, इसलिए इस मंदिर की जो गणना है वह ऊंचे शिखर वाले मंदिरों की गणना में होती थी। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादिता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इस तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो मंदिर है यह जमीन से
जो है उस 200 फीट ऊंचा उसका शिखर आया हुआ है, इसलिए जो ऊंचे मंदिरों की गणना होती है शिखर वाले, उनमें इस मंदिर की गणना होती है। तो इस तरह से इसका भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादिता और कलात्मक जो उसका सुशोभन है, इसके कारण यह जो मंदिर है यह भारतीय स्थापत्य कला का एक सर्वोत्तम विरासत वाला मंदिर माना जाता है। और इस तरह से द्रविड़ शैली में निर्मित यह जो मंदिर है यह दक्षिण भारत के मंदिरों में स्थान रखता है।